ओम सूर्याय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण और सूर्य देव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 14 में सब देवताओं की बलि द्रव्य का कथन। उससे पहले हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के एक सच्चे भक्त की कथा। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की पुण्य फल देने वाली कथाओं का श्रवण करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ पूछने आता था तो वह उसकी परेशानी का उपाय बता देता था। एक दिन उसकी पत्नी सुधा ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो या इसमें कोई सच्चाई है? भोला कहता है, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। तब सुधा कहती है, तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम कितने गरीब हैं? तब भोला कहता है कि अमीरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया। तब सुधा कहती है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा और तब भूखा ही सोना पड़ेगा। इसी तरह भोला भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, भोला, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है? भोला सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आपके पिछले जन्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वह अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा। भोला कहता है, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको यह सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी कहते हैं, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर भोला को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद सुधा कहती है, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते। तब भोला कहता है, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से वे सेठ जी भोला के यहाँ से गए थे, उसी दिन से भोला के यहाँ और लोगों ने आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले भोला का विरोध करने लगे। कुछ समय बाद भोला और सुधा की भूखों मरने की नौबत आ गई। तब सुधा ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो। अब जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करेंगे? कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। एक दिन सुधा कहती है, लगता है मरने का समय आ गया है। भोला कहता है, मुझे तो लगता है भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले। भोला और सुधा दोनों श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भोला कहता है, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सकें। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इस कारण तुम्हें इसी संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से भोला और सुधा
दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। भगवान दोनों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम केवल मेरी भक्ति करना। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो जाते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब सुनिए ज्येष्ठ महात्म की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र, जिन जिन देवताओं को जो जो नैवेद्य देना चाहिए वह हम कहते हैं। खीर और यवागु ब्रह्मा जी को, कार्तिकेय को फल, यमराज को मद्य और मांस, इंद्र को अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य, अग्नि को हवश्य अन्न, विष्णु को उत्तम अन्न, राक्षसों को मद्य मांस और भात, रेवत को मांस व भात, प्रेतराज को तिल और भात का अर्पण करें। अश्विनी कुमारों को अपूप, वसुओं को मांस और भात, पितरों को घी, खीर और शहद, कात्यायनी को यवागु, लक्ष्मी को दही, सरस्वती को त्रिमधु, वरुण को इशूरस और भातखंड और भात, कुबेर को घृत और तक्र, मरुतों और मातृकाओं को मांस, भात, दाल, सब भूतों को उल्कोपिका नाम पकवान, गणपति को बहुत उत्तम मोदक, नैऋति को शशकुली, विश्वदेवों को सर्वभक्ष्य, ऋषियों को दूध भात, नागों को दूध, सूर्य भगवान को नाना प्रकार की बलि, सूर्य के वाहनों को घृत और सुरा ब्रह्मा को घृत, रुद्र को तेल, भास्कर को देवदारू, इंद्र को राजवृक्ष, विष्णु को सप्तधान्य, वायु को मत्स्य और भात, यक्षों को अनेक प्रकार के अन्न, विकंकत वृक्षों के पुष्पों की माला अर्पण करें। यम को कर्णिकार पुष्प, अश्विनी कुमारों और लक्ष्मी को कमल, चंडिका को चंदन, सरस्वती को मक्खन, विनता को विष, अप्सराओं को चमेली के पुष्प, वरुण को अग्निमंथ, वृक्ष के फूल, नैऋति को फल और मूल, कुबेर को बेल के फल, मरुतों को केत के फल, गंधर्वों को सुगंधित द्रव्य, वसुओं को कर्पूर, गणाधीप को देवदारू, भूतों को बेहेड़े, पितरों को पिंडमूल, गौओं को यव, मातृकाओं को अक्षत, विघ्नपति को गूगल, ऋषियों को पलास के पुष्प, विश्व देवों को मोदक, नागों को विष और सूर्य नारायण को सब प्रकार के पुष्प, धूप और नैवेद्य देवें। इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल के समय सबको बलि देकर शांति के लिए ब्राह्मणों को तिल दें अथवा तिलों का हवन करें और सब देवताओं को देवदारू की धूप देवें। कश्यप के अंग से तिल उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तिल परम पवित्र और देवता तथा पितरों के प्रिय हैं। तिलों से स्नान करें और तिलों का दान, हवन और भोजन करें तो बहुत फल है। इस प्रकार ग्रह और देवताओं का पूजन कर सूर्य भगवान की आरती करें। फिर दोनों पत्नियों सहित सूर्य नारायण को वेदी के ऊपर स्थापित कर 10 दिन तक पूजा करें। इस दशाहिका पूजा से बहुत फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन कर सूर्य देव को अपने स्थान पर स्थापित करें। हरे कृष्णा, जय सूर्य भगवान। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।